नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आज हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग सीखेंगे और वर्ग का अर्थ भी समझाया था। वर्ग जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ खास संख्याओं का वर्ग के बारे में सीख लेते हैं। जैसे कुछ खास संख्या में से जैसे एक संख्या है 9 का स्क्वायर होता है 81, 99 का स्क्वायर होता है 9801। इसी तरह से अगर 999 है उसका स्क्वायर देखना है तो हम देख पा रहे हैं कि 999 है तो 99 लिख रहे हैं और लास्ट के 9 को 8 में कन्वर्ट करके जितने बार 9 है उतने बार 0 और 1। जिस तरह से अगले में देख रहे हैं हम कि 4 बार 9 है, यानी कि 9999 के स्क्वायर देख रहे हैं तो 3 बार 9 लिख के लास्ट के 9 को 8 में कन्वर्ट किया और फिर 3 बार 0 और 1। इसी तरह से अगर 5 बार 9 है यानी कि 99,999 का वर्ग देखना है तो भी हम इसी मेथड को अपनाएंगे। 5 बार 9 है तो 4 बार 9 लिखेंगे, लास्ट की संख्या को 8 में कन्वर्ट करेंगे और फिर 4 बार 0 और 1 लिख देंगे। इस तरह से हमने देखा कि 9 अगर कितने भी बार है तो हम उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब 5 के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि देखिए आप 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225। अब जैसे हम जो भी स्क्वायर ले रहे हैं लास्ट में जो है अंक हम 5 ले रहे हैं, तो जब 5 हो तो लास्ट में जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके सभी के लास्ट में 25 दिख रहा है हमें। बस हमें ये जानना है कि जो पहले की जो डिजिट है वो कैसे आता है। तो जैसे मान लीजिए 35 है, 35 में लास्ट शुरू की संख्या 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12। इस तरह से 4 है, 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। अगर 55 है तो लास्ट में तो हम 25 लिखेंगे, लेकिन 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 को 5 से गुना करेंगे 30। इस तरह से 65 है तो लास्ट में हम 25 लिख देंगे और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 6 के 42। यानी कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर अंत में 5 आता है तो इसका वर्ग निकालना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब हम 1 के बारे में देखते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको कि 1 का स्क्वायर 1, 11 का 121, 111 है तो 1 2 3 2 1, दैट मीन्स जितने बार 1 है उतने तक हम संख्या को लिखेंगे। जैसे 4 बार 1 है तो 1 2 3 4, फिर रिवर्स काउंटिंग 3 2 1। इस तरह से अगर 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे और फिर रिवर्स यानी कि 4 3 2 1। इस तरह से हम 1 के स्क्वायर को निकाल सकते हैं, यानी कि जितने भी बार 1 है उसका स्क्वायर निकालना है तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी मेथड का प्रयोग करके अगर बीच में 0 आ जाता है, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जितने भी बार 0 आता है तो इसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर 121 है, अब यहाँ बीच में 1 0 आया तो बस इसके बीच में 1 0 लगा देंगे। अगर 2 0 है तो 1 2 1 है लेकिन बीच में 2 2 0 है। जैसे कि अगर 3 बार 0 है तो 1 2 1 है लेकिन 3 3 बार 0 लगा दिया। तो इस तरह से हम इन संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग सीखते हैं। 3 अंकों की जो शुरुआत है बच्चों वो 100 से होती है, यानी 100 से 3 अंकों की शुरुआत है और 3 अंकों का अंत 999 पर, यानी कि 1000 से 1 कम, यानी कि 1000 तक की संख्या को देखते हैं। यानी कि 100 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं 3 अंकों के हैं और 100 भी उसमें शामिल है। चलिए तो अब हम जब 3 अंकों की संख्या का वर्ग सीखेंगे तो हम 100 और 1000 के आसपास की कुछ संख्याओं का वर्ग एक खास नियम से, खास मेथड से जानते हैं। जैसे कि 100 के पास की संख्या है 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है। इस तरह से 109 तक की संख्या को के बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए 101 का स्क्वायर है तो ये तो आप सीख चुके हैं। अब 102 का स्क्वायर है तो चलिए